वीर बजरंगी होगा बाप, जिहादियों का बाप, जिहादियों का बाप। हमारे जितने भी देवी देवता है सबके पास शस्त्र है, कोई बिना शस्त्र के नहीं है, सबके पास शस्त्र है। और उन्होंने हमें मार्ग दिखाया है, अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तदेव च। हम किसी को पहले छेड़ते नहीं, बाद में छोड़ते नहीं। कंधे से ऊपर छाती नहीं होती, धर्म से ऊपर जाति नहीं होती। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जिसको अपने सनातनी हिंदुओं के कत्लेआम पर माँ बहन बेटियों की आबरू लूटी, उनको जिंदा आरे से चीरा गया, उस विषय के ऊपर जो बंदा देश की राजधानी दिल्ली की विधानसभा में खड़ा हो, हंस के ठाके लगाता हो, वो मामा मारीच है। भाई मारीच भी कपटी था, और यो भी कपटी, यो भी झूठ बोलता अंडा दुनिया के आगे, तो इसका नाम मारीच रखने में क्या शर्म। वो तो हिरण बन का आया था, पर यो तो लोमड़ी हो रहा है। हमारी जान ने इससे क्यों कर मुक्ति मिलेगी हमने। मेरा नाम ओमवती है और मैं नजफगढ़ में रहती हूँ, और मैं केजरीवाल को खुली वार्निंग देती हूँ। जिस दिन मेरा आमना सामना हुआ, उस दिन जो ये कश्मीर फाइल्स पे जो हंसा है, जो मजाक उड़ाया है, उस दिन मैं उसको जवाब दूंगी ऐसे थप्पड़ से। मुसलमानों को तो कन्फर्म है कि ये मुस्लिम है, उनको तो कन्फर्म है ये अल्लाह की पैदाइश है, लेकिन हमें पता है कि वो हिंदू नहीं है। वो सिर्फ हिंदू जो सेकुलर है ना, उनको गुमराह करने के लिए सिर्फ वो टिक्का लगाता है। ठीक। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। नववर्ष, हिंदू नववर्ष 2079 पूरा देश आज मना रहा है। सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि ब्रह्मा जी ने आज ही के दिन सृष्टि की रचना की थी, और युधिष्ठिर जी ने आज ही के दिन राज्याभिषेक हुआ था। इसके अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी इसी तिथि पर हुआ था। इतना खास, इतना दिन आज हिंदू नववर्ष कैसे सनातनी मना रहे हैं, आपको दिखाएंगे ग्राउंड से, आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले भैया एक बार नाम बता दें। जय श्री राम, मेरा नाम अभिषेक सिंह बजरंगी है, जिला संयोजक बजरंग दल नारगढ़ की जिम्मेदारी है अभी मेरे पास। हिंदू नववर्ष क्यों हर सनातनी को मनाना जरूरी है, सबसे पहले एक मैसेज। क्योंकि भारत हमेशा से विश्व गुरु रहा है। कुछ 1200 साल का कालखंड था जिसके अंदर तरह तरह के अत्याचार हुए बाहरी आक्रांताओं द्वारा भारत की संस्कृति पे, हिंदुओं पे। उसमें बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची, लेकिन जो 21वीं सदी है वो सनातन के उदय की सदी है, और इसके तहत दुनिया अभी 2022 में जी रही है, और हम 2079 57 साल आगे हैं हमारे। और ये तो एक विक्रम संवत है, उसके अंदर ऐसी कई संवत है हमारी, और युग है। हम कितनी आगे हैं इस दुनिया से। सबसे पुरानी, सबसे प्राचीनतम जहाँ से दुनिया में शुरू हुआ था जीवन, वहाँ से सनातन शुरू हुआ था। पश्चिमी सभ्यता में जो लोग दावा करते हैं, पश्चिमी सभ्यता में जो लोग दावा करते हैं कि 1 जनवरी को पूरी दुनिया नववर्ष मनाती है, तो सनातनी क्यों नहीं? उन लोगों के लिए यहाँ से क्या दी? वो ईसाइयों का कैलेंडर है, अपने ईसाई कैलेंडर के हिसाब से वे 1 जनवरी को मनाते हैं। अब किसी ने गू खाना है तो वो गू खाएगा, रोक थोड़ी सकते हैं हम। इतने बड़े आज एकजुट एक होकर के हिंदुओं ने कहा, एक बड़ा मैसेज दे दिया कि हर हिंदुस्तानी को, हर सनातनी को नववर्ष, हिंदू नववर्ष ही मनाना चाहिए। बिल्कुल सत्य सनातन जो हिंदू धर्म है, सत्य है ये, और सत्य के और साइंटिफिक और पौराणिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे हर तरह से देख सकते हैं, ये सत्य है। इस दिन प्रकृति के अंदर भी एक नई तरुणा का संचार होता है। पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, सबके बीच में एक नया बदलता है हर चीज़। इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, इस चीज़ को मनाने के लिए हम हिंदू नववर्ष मनाते हैं। तो अभी आप देखते होंगे कि तमाम हिंदुओं पर बीच बीच में जो है वो हमले होते रहते हैं, कहीं कहीं पे मारे जाते हैं अलग अलग जगहों पे। क्या हिंदू नववर्ष पर एकजुट होकर के आज जो हिंदुस्तान मैसेज दे रहा है, क्या उससे उन लोगों के लिए भी मैसेज जा रहा है जो लोग इस तरीके की चीज़ें करते हैं? उनके लिए भी मैसेज जा रहा है, और अपने हिंदू भाइयों को सबसे पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि अपना घर सशक्त करो। कैसे? आप कि कोई जिहादी, कोई ये आजकल ये डोल रहे क्रोस टांगे, ये कोई अगर अत्याचार करता है या लालच देता है आपको, तो आप उससे डर के ना भागे, आप उसके सामने स्टैंड ले, आप खड़े हो, अड़के खड़े हो, क्योंकि भागने वाले को कहीं जगह नहीं मिलती। या तो विजय मिलेगी या वीर गति, लेकिन अवश्य अड़ो जरूर। अड़ोगे तभी आपका परिवार, आप खुद
आपका जीवन, आपकी संस्कृति जीवित रहेगी। नहीं तो हिंद महासागर बचे है, आखिरी में भागते भागते जगह नहीं मिलेगी। और ये जो 21वीं सदी है, ये सनातन का उदय है। इसलिए जितने भी राष्ट्र धर्म के विरोधी हैं जो, उन सबको मैं चेताना चाहता हूँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। जिहादियों का बाप बजरंग दल है। हम ये जितने भी युवा भाई है ना, एक बार कैमरा घुमाओ भाई, सबको एक बार दिखाओ। ये जितने भी भाई हैं, उधर भी खड़े हैं सब भाई, ये भाई अपने राष्ट्र धर्म के लिए इतनी गर्मी के अंदर, झुलसती हुई गर्मी में, अपने पूरे हिंदुओं को जगाने के लिए, नाहरगढ़ नजफगढ़ जिले के हिंदुओं को जगाने के लिए, एक करने के लिए, और जिहादियों को, हिंदू विरोधियों को एक संदेश देने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हो गए इस गर्मी के अंदर, कि ये गर्मी कुछ नहीं है। जो हमारे खून के अंदर गर्मी है ना, वो इतना उबाल है, उसी से ही फूंक देंगे हम। जो लोग ये कहते थे कि हिंदू तो जातियों में बट जाता है, क्या लड़ेगा क्या करेगा, उनके लिए भी क्या ये साफ साफ संदेश चला गया है कि हिंदू अब जातियों में नहीं बटेगा, एकजुट होकर एक साथ लड़ेगा? ये तो संदेश 10 मार्च को ही चला गया था, जब टोटी चोर ने जातियों का समीकरण बिठाने की पूरी कोशिश की। एक तरफा जालीदार टोपी वाले हैं जो, उनने एक तरफा उसको वोट करा। हिंदुओं ने ना जाति देखी, ना पेट्रोल प्राइस देखा, ना प्याज का रेट देखा, ना किसी चीज का। उन्होंने अपना धर्म देखा, अपना देश देखा, और वो देखते हुए पुनः इतिहास रचा गया है। जो बुलडोजर वाले बाबा योगी जी है ना, वो फिर आगे, और वो आगे कह के आए हैं डंके की चोट पे कि 10 तारीख के बाद ये बुलडोजर फिर बजेगा। शिमला बना देंगे। शिमला बिल्कुल बना दिया। शिमला चू करते दिखा दो, नाई दसन चू करता दिखा दो, या आप वो अंसारी का लड़का था उसको चू करके करता दिखा दो, कोई नहीं है। सनातन का उदय है ये, बता दिए। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, सबके पास शस्त्र है, कोई बिना शस्त्र के नहीं है, सबके पास शस्त्र है। और उन्होंने हमें मार्ग दिखाया है। हमारा जो संविधान है, हम इस संविधान को नहीं मानते। ये तो अभी बना है 70 साल में, 75 साल में। हमारा जो पुराना संविधान है, जो प्राचीन संविधान है, वो है श्रीमद् भगवत गीता, और उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि धर्म की जहां हानि हो वहां युद्ध करो, धर्मो रक्षति रक्षित है, अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तदेव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन उससे भी बड़ा धर्म है धर्म की स्थापना के लिए हिंसा करना। हम किसी को पहले छेड़ते नहीं, बाद में छोड़ते नहीं। और अब एक और चीज बदल गई है कि हमें जहां से खतरा लगेगा, हम पहले उस खतरे को मिटाएंगे। अब वो बिल्कुल जड़ से। योगी जी को तो ले आए धर्म की स्थापना, वहाँ जो लोग बोल रहे थे ये उत्तर प्रदेश में तो करवा दी, पर दिल्ली के यही जगाने लग रहे हैं दिल्ली के अंदर। हम वो हमारे कश्मीरी भाई जो जिनके ऊपर अत्याचार हुए तरह तरह के, उनका विधानसभा के अंदर मजाक बनाता है। वो उसके साथ में एक विधायक खड़ी थी, वो राखी बिड़लान, वो एक महिला है, लेकिन कहनी नहीं चाहिए, लेकिन वो वैसी नहीं है जो रावण की बहन थी जिसकी नाक काटी थी सुपनगा, उस जैसी लग रही थी वो। और वो लग रहा था उसका भाई कौन सा, कुंभकर्ण मान लो या मेघनाथ मान लो, ठीक से केजरीवाल। तो इनका तो अंत जरूर करेंगे हम। ये हम सबका प्रण है कि हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत संकल्प है हमारा, ये बना के रहेंगे। आज का युवा, 21वीं सदी का युवा अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेके चल रहा है। राकेश जी, एक बात बताना कि हिंदू नववर्ष हर सनातनी को क्यों घर से निकल करके आगे आना जरूरी है, क्यों झंडा लगवाना जरूरी है? तो लगातार जी बिल्कुल जी, ये तो हर हिंदू का परम कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपना हिंदू नववर्ष मनाए, क्योंकि हमारा हिंदू कैलेंडर एक ऐसा कैलेंडर है कि जहाँ पे अगर सूर्य ग्रहण भी लगता है तो नासा जैसी कंपनियां लाखों करोड़ रुपए खर्च करके उसका स्थिति डेट निकालती है। जहाँ हमारे सनातन कैलेंडर के अंदर पुनः लिखा होता है कि इस दिन अमावस्या, इस दिन हर चीज़ लिखी होती है। अंग्रेजी नववर्ष कैलेंडर में कहीं ना अमावस्या लिखी होती है, ना पूर्णिमा लिखी होती है, ना कुछ लिखा होता है। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अपना 25-30 रुपये का कैलेंडर सबसे बड़ा है। लाखों करोड़ों खर्च करने की जरूरत नहीं कि पूर्णिमा कब है, अमावस्या कब है,
ठीक है। हाँ हिंदू नववर्ष जो है क्या एक बड़ा संदेश देता है कि हर जाति को बुला करके एक हिंदू एकजुट होकर एक साथ आए? जी बिल्कुल, सभी सनातनी को अपने घर की छतों पर हिंदू नववर्ष के दिन ध्वज अवश्य लगाना चाहिए। ठीक है, पहले इतना एकता नहीं थी क्योंकि सेकुलरता की बीमारी थी, डर था कहीं ना कहीं। जहाँ बीजेपी सरकार आई, हर हिंदू को एक बल मिला है, उस बल के साथ हर हिंदू अब जाग रहा है, साथ खड़ा हो रहा है और एकता के साथ प्रदर्शन भी कर रहा है। यही मैसेज सबसे बड़ा है। ये क्या हिंदू नववर्ष पर पहले के मुकाबले ज्यादा हिंदू एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा नजर आ रहे हैं? पहले हम कहते थे कि देखो ये सब होता है, तो हिंदू कहता था नहीं नहीं कुछ नहीं होता, तुम तो बकवास कर रहे हो, तुम तो जो है ना गुमराह कर रहे हो, देखा नहीं था, उन्होंने देखा नहीं था। ऐसा कुछ नहीं होता यार। हम कहते थे कैराना, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, ये तो बीजेपी ने षड्यंत्र किया। कश्मीर कुछ नहीं हुआ, वो तो इन्होंने षड्यंत्र किया। अब जब अपनी आंखों से जब दिल्ली को जलते हुए देखा ना, तब हिंदुओं की आंखों में थोड़ी चमक आई है। अभी तो बहुत कुछ देखना इनको बाकी है। जब इनकी गलियों में जब आएंगे ना विधर्मी, और जब इनकी गलियों में निकलेंगे, तब जाके तब भी वो, क्योंकि ये तो हमारा इतिहास है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कश्मीर के अंदर जो आज से 30 साल पहले हुआ, वो क्या हुआ? जो कश्मीरी है मुसलमान, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, ये मुसलमान नहीं है। अभी आपने गुलाम नबी आज़ाद का अगर आपने बयान सुना हो, गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि मेरे दादा परदादा ब्राह्मण थे, कश्मीरी हिंदू थे, जो कि पिछले 70-80 सालों में लगभग 300-400 सालों में जो कन्वर्जन होता आया, ये अचानक कुछ नहीं हुआ। पिछले 300-400 सालों में इतना कन्वर्जन हो गया कि जो कश्मीरी हिंदू था वो मुसलमान बन गया। 100% कन्वर्जन हो गया। जो 2% 3% बचे थे उनको मार के काट के बलात्कार करके बच्चों को मार के उनको भगा दिया गया। कश्मीरी यहाँ पर हिंदू आया हुआ है, जो पलायन किया है, उन्होंने अपनी जान बचाई है और आज भी उन्होंने हथियार नहीं उठाया, पढ़ाई लिखाई करके सेटल हुए हैं। कहने इतना बड़ा इतिहास चल रहा था, मुख्यमंत्री आपके कह रहे हैं कि ये झूठी कहानी है, ऐसे फैला रहे हो। अरविंद केजरीवाल से हम यही एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसने तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनको अवैध रूप से दिल्ली के अंदर फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन, बच्चों की फ्री पढ़ाई, विधर्मियों की स्पेशली, वोट बैंक की राजनीति है। पिछले 4-5 सालों में उसने आधार कार्ड वोट उनके वोट बनवा दिए। जिनको हम कह रहे हैं कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिए मुसलमान हैं, इनको यहाँ से दफा करो, भगाओ, अरविंद केजरीवाल ने तो उनकी वोट बनवा दी। उनको फ्री में रहने की जगह दे रहा है, उनकी झुग्गियाँ बसवा दी, उनकी वोट बनवा दी। उससे हम कोई और ज़्यादा आशा नहीं कर सकते, यही आशा करेंगे। और अगर अरविंद केजरीवाल अगर दोबारा यहाँ पर दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा और भी ज़्यादा दिल्ली के अंदर गंद फैलाएगा, ये घुसपैठियों को और बसाएगा, बुला के बसाएगा। बैठने देंगे? हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोगों को ये चीज़ें, क्योंकि लोग ये कहते हैं, लोग ये सोचते हैं कि कहते हैं कि भाई फ्री मिल रही है, बिजली फ्री मिल रही है, ये फ्री मिल रहा है, ठीक है, कर्जे में कर्जा चला जाएगा। सब ये सोचते हैं फ्री मिल रहा है। इस फ्री के असल में क्या है ना, ये हमारा हिंदुओं के अंदर एक कमी रही है, गलती रही है कि हिंदू जो है ना हिंदू जो है ना फ्री के चक्कर में ना, फ्री के चक्कर में ना हिंदू बढ़ जाता है। अरविंद केजरीवाल ने यही नब्ज पकड़ ली कि जो बिकाऊ है ना, जो बिक सकते हैं उनको तो कम से कम खरीद लूँ। और बाकी हमारी कोशिश है, हम लगे हुए हैं, ये जो भगवा उठा के घूम रहे हैं, ताकि आगे ऐसा ना हो और इसका रथ रोका जाए और अपना भगवा जो हिंदू राष्ट्र और जो राष्ट्र हित और धर्म हित की जो लड़ाई है वो आगे बढ़े। नाम बताएंगे मुझे एक बार? अपना नाम? मनीष मान। मनीष जी, बताना कि हिंदू नववर्ष पर क्या मैसेज पूरे देश के लिए जाएगा? सबसे पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एक कहावत है और अतीत से हमने सीखा भी है, जब किसी देश को, किसी धर्म को नष्ट करना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो। और यही काम जो 1200 साल का हमारा गुलामी का कालखंड रहा, यही काम मुगलों ने किया, यही काम अंग्रेजों ने किया। मंदिरों को तोड़ा गया, हमारी विश्वविद्यालयों को तोड़ा गया। किस लिए तोड़ा गया? सिर्फ एक कारण था कि इनकी संस्कृति को नष्ट किया जाए, ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बने रहें। और इसीलिए आज हम आज़ाद भारत में हैं और हर एक हिंदू का कर्तव्य बनता है, अगर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है तो उसे हिंदू संस्कृति को अपनाना होगा। और इसी के चलते आज का बजरंग दल द्वारा नाहरगढ़ में ये हिंदू नववर्ष का कार्यक्रम रखा गया, जो बहुत ही खुशी के साथ मनाया गया है। ये नाम बताएंगे? विक्रांत यादव। विक्रांत यादव, बताना कि हिंदू नववर्ष हर सनातनी को क्यों आगे आने की जरूरत है मनाने
हिंदू नववर्ष इसलिए मनाने की ज़रूरत है क्योंकि हमारा हिंदू धर्म, सनातनी धर्म बहुत ही पुराना धर्म है। सबसे पहले हमारा सनातनी धर्म ही था, उसके बाद ही बाकी सारे धर्म निकल के आए हैं। और जो बात आप कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ हिंदू के नाम पे कलंक है। वो हिंदू के नाम पे कलंक है, वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति ही करता है। वो हिंदुओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। हमारे कश्मीरी हिंदुओं भाइयों के ऊपर वो हंसता है, मजाक बनाता है। वो खुद ही बाकी पिक्चरों को, बाकी मूवियों को ट्विटर पे शेयर करता है और लोगों को देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, बाकी पिक्चरों को देखिए। बल्कि हमारी जो कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर एक द कश्मीर फाइल्स बनी है, उसको देखने के लिए वो मजाक उड़ा रहा है कि इसको आप यूट्यूब पे डाल दीजिए। हम अरविंद केजरीवाल से यही कहना चाहते हैं, जो भी आप फ्री दे रहे हो वो भी आप यूट्यूब पे डाल दीजिए। और जो आप केंद्र सरकार से मांगते हो 1000 करोड़, 10,000 करोड़ पंजाब के लिए मांग रहे हैं अभी, वो भी आप यूट्यूब से मांगिए। वो क्यों आप केंद्र सरकार से और मोदी सरकार से मांग रहे हैं? हम अरविंद केजरीवाल को यहाँ से हटाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य यही है, यहाँ पर भी हमारी भगवाधारी सरकार आए, हमारी योगी जी जैसी सरकार आए, जो हमारा हिंदुओं का भला करे, हमारे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाए, आगे चलाए। हिंदू ना सोया था, ना सोया है, ना सोएगा। हिंदू जाग रहा है और जाग के रहेगा। अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से नकार दे रहे हैं जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ कश्मीर की घाटी के अंदर। यहाँ से हिंदू नववर्ष पे क्या मैसेज देंगे? अरविंद केजरीवाल जी को वो पहली बात तो हिंदू है नहीं, कन्वर्टेड है, ठीक है। और जो उसकी पॉलिसी है हिंदुओं को बांटने की, क्योंकि सेकुलरों का जो सेकुलर की परिभाषा है वो दी जाती है, जैसे नर और मादा के बीच में किन्नर होते हैं, ऐसे ही धर्म और अधर्म के बीच में सेकुलर होता है। तो ये वो है केजरीवाल, और उसको हम स्पष्ट शब्दों में संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में उसकी जो है, उसने अपनी कब्र की नींव खोद ली है और उसमें मील का पत्थर हम साबित होंगे, ठीक है। आने वाले समय में उसको बिल्कुल हिला के दिल्ली से ही नहीं पूरे इंडिया से उसका बहुत बुरा असर होगा। और हमारी सनातन संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति है, क्योंकि इस समय के लिए इसका क्या महत्व है हमारे अंदर। आप सोच सकते हैं, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में आने के बाद में भी 4 महीने तक उन्होंने इंतजार किया था कि हिंदू नववर्ष पे उन्होंने अपने राज सिंहासन की गद्दी धारण की थी। और स्वामी दयानंद जी ने आज के दिन ही आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इसका हमारे सनातन और संस्कृति में काफ़ी महत्व है, और हर हिंदू को ये अपना नववर्ष हमें यही मनाना चाहिए, क्योंकि ये वैज्ञानिक भी है। हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन संस्कृति है, वो सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक पे आधारित है। क्योंकि आज के दिन ईसाइयों का है 2022 चल रहा है और हमारा 2079, तो उनसे तो 57 साल हम आगे हैं। और युगों युगों से कालांतर से जो चलता आ रहा है हमारा, ये तो विक्रमी को गर्व के साथ हिंदू नववर्ष मनाना चाहिए। बिल्कुल मनाना चाहिए, क्योंकि छाती से ऊपर, कंधे से ऊपर छाती नहीं होती, धर्म से ऊपर जाति नहीं होती। जात पात की करा विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करा विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। क्या एक मैसेज? ऋषभ भाई, जैसे कि कुछ भाइयों ने कहा कि भाई 800 साल राज किया, इस्लाम धर्म 1400 साल पहले शुरू हुआ, इन्होंने 57 देशों पे अपनी सत्ता काबिज की। तो ये एक भ्रम पैदा किया कि 800 साल राज किया, ठीक है। इनका मुश्किल से कालखंड 200 साल का रहा, उसी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। अगर 800 साल राज करते तो आज उनकी औलादे यहाँ पंचर नारियल पानी नहीं बेच रही होती। ये भी भ्रम है, लोगों को गलत भ्रम है। 800 साल राज का, 800 साल किसी ने राज नहीं किया। 1400 साल पहले एक साइकोलॉजिक बीमार आदमी ने एक धर्म स्थापना कर दी किसी तरीके से, ठीक है, उसी को वो करके फैला दिया गया। मुश्किल से भारत में 200 साल रहे हैं, इससे ज़्यादा का समय नहीं रहा इनका, उसी को बढ़ चढ़ के किताबों में एक्सपीरियंस कर दिया गया। जय श्री राम। ये नाम एक बार ये नाम बताइए। परवीन। देखिए क्या संदेश दे? भाई सबसे पहले ऋषभ भाई, मैं सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और बताना चाहता हूं कि जैसे सभी हिंदू देखो सड़कों पर आ गए हैं, पूरी दिल्ली में, पूरे देश में हिंदू सड़कों पर उतर चुका है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक तरफा हमारी योगी सरकार आई है, हिंदुओं ने खुल के, कोई जात पात नहीं है। योगी जी ने नारा दिया था C20 का, और आप C20 का मतलब भी समझते होगे, तो हमारा C20 का नारा सक्सेस हुआ है। 5 स्टेटों में इलेक्शन थे, आपने देखा होगा 4 स्टेटों में भाजपा की भारी बहुमतों से विजयी हुई है। ऐसे अब हमारा अगला टारगेट है कि दिल्ली को भी भगवाधारी बनाना है। अब जैसे कि आपको पता होगा, जो हिंदू नववर्ष मनाया जाता है वो अप्रैल के टाइम में ही मनाया जाता है,
और ये एक जो ईसाइयों का नववर्ष है वो जनवरी में आता है, तो उसका कारण आप किसी भी तरह से उठा लो, कभी भी आप कोई कंपनी का काम होगा वो सारी क्लोजिंग मार्च में ही होती है और अप्रैल से दोबारा स्टार्ट होती है। और उठाओगे आप कभी फसलों का भी देख लेना, अभी गेहूं की सरसों की फसल भी मार्च में अप्रैल में वो भी अभी कटाई ख़त्म होगी और एक तरीके से नए बुआई चालू होगी। तो हम यही बताना चाहते हैं कि हमारा हिंदू समाज अब पूरे देश में जग चुका है और हिंदू धर्म अब पूरे देश में अखंड भारत का जो हमारा सपना है, जैसे कि आपको पहले अखंड भारत था, ऐसे ही हम दोबारा भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और अपने हिंदू भगवा को एक बार फिर जगाएंगे। बोलो जय श्री राम। एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम राम त्यागी है भाई। हाँ, ना कि हिंदू नववर्ष पर इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा दिखाई दिया, सड़कों के ऊपर लोग उमड़े हुए हैं, झंडे भगवा लहरा रहा है, क्या मैसेज देने की कोशिश है? मैसेज बिल्कुल क्लियर कट है। अब सनातनी हिंदू जागरूक भी हो रहे हैं और संगठित भी हो रहे हैं। यही मैसेज अपनी संस्कृति को पहचान रहे हैं। देखिए, आज से यदि आप 5 साल भी पीछे जाओ तो कोई नहीं जानता था। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि ये साल है कौन सा। अंग्रेज जाते तो भाई हम घने साल आगे आ लिए, 2079 चल रहे हैं हमारा, वही 2022 में पढ़े हैं, तो उनसे लगभग 60 साल आगे तो हम वैसे ही आगे चल रहे हैं। ये 5वीं सम्मत है हमारी। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुओं के नाम पर कहते हैं हिंदू नववर्ष जो है उसका मजाक उड़ाते हैं, चीज़ें कहते हैं 1 तारीख को जो 1 जनवरी को मनाया जाता है, उनको क्या कहेंगे? नहीं, जो मजाक उड़ा हमारे आगे उड़ा के दिखाओ, फिर हम देखते मजाक कैसे उड़ाया जाता है, दिखाते सबको। ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है ना, ये कोई ऐसा तो है नहीं। देखिए, बात ऐसी है, जो मजाक उड़ाता है ना उसका जीवन मजाक बना देंगे हम। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था द कश्मीर फाइल्स झूठी है, कश्मीरी हिंदुओं का मजाक उड़ाया था, तो यहाँ से क्या? भाई मैंने उसका नया नाम धरा मामा मारीच। अरविंद केजरीवाल मारीच, मामा मारीच। वो वीडियो आप देख लेना, जिसको अपने सनातनी हिंदुओं के कत्लेआम पर माँ बहन बेटियों की आबरू लूटी, उनको जिंदा आरे से चीरा गया, उस विषय के ऊपर जो बंदा देश की राजधानी दिल्ली की विधानसभा में खड़ा हो, हंस के ठाके लगाता हो, वो मामा मारीच ही है। भाई मारीच भी कपटी था और यो भी कपटी, यो भी झूठ बोलता अंडा दुनिया के आगे, तो इसका नाम मारीच रखने में क्या शर्म है? ऊपर से हिरण बन के आया था और बाद में सीता के हरण। भाई वो तो हिरण बन का आया था, पर यो तो लोमड़ी हो रहा है। हमारी जान ने इससे क्यों कर मुक्ति मिलेगी हमें? आने वाले समय में बहुत जल्दी इसको पता चलेगा। 2-3 साल का और पीरियड रह रहा है, फिर दुनिया इसको दिखा देगी। वैसे भी इसका डेरा भी इसने आजकल पंजाब जमा लिया, अपनी पहले तैयारी कर ली है इसने, एडवांस चलता है यो। पंजाब जाएंगे, गया भाई, पंजाब जागा के गया। वो 1-2 साल भगवंत मान पर रखेगा वहाँ की कमांड, वो 2 साल में दारू दूरू पी कर मर लेगा, जरा भी वैसे हो। फिर यू छना जाना वहाँ दिल्ली में इसका झंडा पार्टी जगह एडवांस दिल्ली से सफाया। सफाया, बिल्कुल सफाया भाई। ये देखो ना तुम, ये जो भगवाधारी जितने भी हांड रहे सनातन हिंदू हैं, और ये वही लोग हैं, इनमें तो बहुत सारे जो उसके झूठ में फंस कर उसका वोट दे दी, ये सारे रोए। दिल्ली में आपने देखा होगा तमाम हिंदुओं पर हमला होता है, कई लोग जो है समय समय पर मारे जाते हैं, कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता है, लेकिन हिंदू नववर्ष पर आज हिंदू एकजुट इतने बड़ी संख्या में दिखे हैं, तो क्या उन लोगों को भी एक भरोसा दिलाने की कोशिश है कि हम आपके साथ खड़े हैं? नहीं, देखिए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की शुरू से ही ये प्रयास है, हम शुरू से ही ये कहते भी आ रहे हैं और करते भी आ रहे हैं, जिस भी सनातनी हिंदू को कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम कुछ भी हो, वो अपने नज़दीकी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से ज़रूर संपर्क करें। केवल देश की राजधानी नहीं बल्कि भारत के हर राज्य के हर जिले में इनकी शाखाएं हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की। आवश्यकता केवल लोगों को जागरूक होकर उनसे जुड़ने की। मैम एक बार नाम बताइए। भगवंत मान है जो कभी पीछे टाइम में बाइक चोरी करते हुए पकड़ा गया था, जिसका मेरे पास साइकिल, हाँ मेरे पास रिकॉर्ड भी है। आज वो चोर पार्टी ने और चोर ही मुख्यमंत्री बना दिया। आम आदमी पार्टी चोर पार्टी है। आम आदमी पार्टी चोर पार्टी है, ठीक है। और जिस दिन मेरा आमना सामना केजरीवाल से होगा, चोरी के ऊपर नहीं, अपने हिंदुत्व के लिए, जो हमारे हिंदुत्व के खिलाफ वो बोलता है, जो कश्मीर फाइल्स के लिए बोल रहा है, तो जिस दिन आमना सामना होगा उसको मैं जवाब दूंगी, डट कर दूंगी, ठीक है। हिंदू तो हम भी है ना, करे आपसे क्या हिंदू की पूछने की जरूरत है? मेरा नाम ओमवती है और मैं नजफगढ़ में रहती हूँ, और मैं केजरीवाल को खुली वार्निंग देती हूँ, जिस दिन मेरा आमना सामना हुआ उस दिन जो ये कश्मीर फाइल्स पे जो हंसा है, जो मजाक उड़ाया है, उस दिन मैं उसको जवाब दूंगी ऐसे थप्पड़ से, ठीक है। तो कहते हैं कि हम खुद हिंदू हैं, टीका लगाते हैं, मंदिर जाते हैं। वो सिर्फ वोट के लिए हिंदू बनता है, कि मुसलमानों का तो है ही, मुसलमानों को तो कन्फर्म है कि ये मुस्लिम है, उनको तो कन्फर्म है ये अल्लाह की पैदाइश है, लेकिन हमें पता है कि वो हिंदू नहीं है। वो सिर्फ हिंदू जो सेकुलर है ना, उनको गुमराह करने के लिए सिर्फ वो टिक्का लगाता है।
ठीक है, आपने देखा है प्रियंका गांधी का निकाह पढ़ाया जाता है, शादी नहीं होती, उसके फेरे नहीं होते, निकाह करवाया जाता है, लेकिन वो मंदिर मंदिर घूमती है। क्यों घूमती है? वो क्यों घूमती है? सिर्फ हिंदुओं को पागल बनाने के लिए। और हिंदू पागल है, लेकिन अब जागरूक हो चुका है मोदी के आने के बाद, योगी और मोदी के आने के बाद हिंदू जाग चुका है। प्रियंका गांधी का तो सफाया कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ऐसे केजरीवाल का भी कर देंगे? आने वाले टाइम में केजरीवाल का भी होगा। अब उसने दिल्ली का नाश कर दिया, अब वो पंजाब में जाकर के एक चोर को मुख्यमंत्री बना दिया, अब वहाँ का भी नाश होगा। उसने दिल्ली के कोने कोने पे, गली गली में स्कूल नहीं देखा, मंदिर नहीं देखा, हर जगह उसने शराब की दुकान खुलवाई है, और एक के साथ एक फ्री। ठीक है, और पंजाब को कहता है कि मैं इसको नशा मुक्त करूंगा। दिल्ली को नशे में डूबा के पंजाब को नशा मुक्त करने गया है वो। ठीक है, एकजुट होना साल शुरू हुआ है, द कश्मीर फाइल से भी एक बड़ा बदलाव दिखाई दिया। क्या नई शुरुआत मान लें हिंदू नववर्ष से? हो चुकी है, होगी नहीं, हो चुकी है। ठीक है, हिंदू जाग चुका है, अब वो सहन नहीं करेगा, जवाब देगा, जवाब देगा, जवाब देगा अब हिंदू। ठीक है, और आज का रूप आपने रैली का देख भी लिया। कभी पहले नववर्ष मनाते देखे ने? नहीं देखे ना। अब हिंदू जाग चुका है, इतनी उत्सुकता से, इतने उत्साह से, इतनी खुशी से नववर्ष पहले कभी नहीं मनाया। अब मोदी आने के बाद हमें पता चला है कि हम हिंदू हैं। मतलब कि उस टाइम हम दबे हुए थे, अब हम दिखा रहे हैं, हम जाग करके हम बाहर आ रहे हैं, तब हम दबे हुए थे। हम कांग्रेस ने पता चला हिंदू हैं, वो कहते हैं कि मोदी ने 8 साल 7 साल में कुछ किया नहीं है, आज जाके डायरेक्टर के पैरों पे गिरना पड़ रहा है। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ठीक है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। हमें आज पता चला है कि अगर आज हम नहीं जागे, हमने नहीं बताया कि हम हिंदू हैं, तो आने वाला टाइम जो आएगा वो कश्मीर फाइल्स हमारे घर में हम लाइव देखेंगे। समझ गए? दिल्ली में भी कश्मीर के जैसा बिल्कुल देखेंगे। बंगाल में देख रहे हैं, बंगाल में देखा है ना, तो ऐसे ही यहाँ भी देखेंगे, दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। नहीं तो मैं यही कह रही हूँ कि जाग जाओ हिंदू, जाग जाओ, तुम बताओ कि हम हिंदू हैं, हिंदू भी हैं इस देश में, और ये एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। अगर जैसे ही जागते रहे ना हिंदू, ऐसे ही जागृत होते रहे, तो ये जरूर हिंदू राष्ट्र बनेगा, और बनाएंगे। और जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने के लिए हम पूरा सरकार पे पूरा प्रेशर देंगे, ताकि हमारे एक राष्ट्र तो बचा रहे हिंदू। हमारा कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, सिर्फ यही एक देश है जिसमें हम भागेंगे तो कहाँ जाएंगे? हिंद महासागर में जाएंगे हम, हमें जाने के लिए जगह नहीं है कहीं और, कोई और देश नहीं है। पाकिस्तान के 50 नहीं, मुल्लों के 50 देश हैं, लेकिन हमारे लिए देश नहीं है। 58 देश हैं उनके, 8 देश कट्टर जो दूसरे उनके हैं, 58 देश हैं, इस्लामिक देश हैं। ठीक है, तो 58 देश हैं, हमारा तो कोई देश ही नहीं है। लेकिन अब बदलाव क्या दिखाई दे रहा है? आने वाले समय में सब एकजुट होंगे? बिल्कुल, आप रिपोर्टिंग करते हो, आपको दिखलाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है कि बदलाव है? तो बदलाव है, बदलाव आएगा, और भी आएगा इससे आगे। तो इनका कहना यही है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं को मजाक बनाना उनको बहुत भारी पड़ने वाला है। आने वाले समय में हिंदू एकजुट होगा और उनको दिल्ली की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।